कहीं पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, वो वेलकम क्यों नहीं करते, उल्टा उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। मेरा ये सवाल है कि मतलब जाते हैं, अगर शहबाज शरीफ जाएँ, जैसे अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो वहाँ पे ये नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वहाँ पे नारे लगे हैं। आपको अब बोलने का हक भी नहीं सही तरह दिया जा रहा है। अगर कोई आवाज़ उठाता है अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है या फिर कोई ब्लैक गाड़ी घर के बाहर आ जाती है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? हम इंडिया से गेन कर सकते हैं बस सिंपली कि इंडिया को अगर हम अफ़गानिस्तान तक एक्सेस दे दें, ईरान तक एक्सेस दे दें, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। इंडिया खुद पाकिस्तान में जो इंडिया बाहर से इन्वेस्ट करवा रहा है, इंडिया पाकिस्तान इंडिया की मजबूरी बन जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। घी जिसे हम यहाँ पर कहते हैं वो सर 60 रुपए केजी है। सर इतने को सब्सिडीज एक अवाम को मिल रहे हो, अगर उन कश्मीरी अवाम को हम कहेंगे कि आप इंडिया छोड़कर हमारे पास आओ, क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे। क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे। क्या वो आएंगे? नहीं। आप बताएं, क्या वो आएंगे? नहीं। आप बताएं ना सर, वो गजब बेइज्जती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो फ्रांस में या कहीं पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, वो वेलकम क्यों नहीं करते, उल्टा उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। मेरा ये सवाल है कि मतलब जाते हैं, अगर शहबाज शरीफ जाएँ, जैसे अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो वहाँ पे ये नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वहाँ पे नारे लगे हैं, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। तो हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं क्यों नहीं उस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती? ये बात ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना इलेक्टेड, एक इलेक्शन के थ्रू आते हैं, तो पब्लिक को पता भी होता है कि ये एक पार्टी का क्या कहते हैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन की है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उसे इतनी ज़्यादा एलिजिबिलिटी आप ये कह लें कि लोग मान नहीं रहे हैं उससे, क्योंकि वो एक पार्टी का तो है नहीं, 11 पार्टियाँ मिलकर आपस में, और 11 पार्टियों के नाम भी किसी को भी नहीं टोटल पता कि वो हैं कितनी है। ठीक है, अगर वो एक पार्टी का होता तो उसे वहाँ भी इज्जत मिलती, उसके वहाँ के कारकुन होते तो उसको वेलकम करते हैं, यही फायदे हो जाएंगे। लेकिन बस हमारी पाक स्टडी की जो किताब है वो ज़रा ठीक कर ली जाए। क्या उसमें क्या ठीक है? के अंदर मतलब जो भी मसाइल हैं, ठीक है, वो क्लियर नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान, अब नहीं कहूँगा मैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा वन साइडेड आप कहना चाह रहे हैं? वन साइडेड क्या कहते हैं, एक इमेज बना दी गई कि पाकिस्तान ही बेहतर है, वो दुश्मन है हमारा, ठीक है, वो हमारे दिमाग में भर दिया गया। हाँ। अगर यही अगर न्यूट्रलिटी के साथ चलते हैं ना, ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, ठीक है। और ये देखें, अवाम यहाँ की भी उनसे मोहब्बत करती है, अवाम, लेकिन जो गवर्नमेंट पब्लिक है ना, आप पब्लिक है, तो आप क्या नफरत करते हैं उनसे? बिल्कुल भी नहीं। आप नफरत करते हैं? बिल्कुल भी। तो मैं भी नहीं करता और वो भी नहीं करते। अगर उन कश्मीरी अवाम को हम कहेंगे कि आप इंडिया छोड़कर हमारे पास आओ, क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे। क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे। क्या वो आएंगे? आप बताएं, क्या वो आएंगे? नहीं। आप बताएं, ना सर, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। कह रहे हैं गाइस, कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आएंगे। सर हमारा मीडिया बताता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिविटी हमें बताई गई है कि वहाँ पर बड़ा जुल्म होता है मुसलमानों के साथ। सर उसके बारे में भी आप रिसर्च कीजिएगा, सर्च कीजिएगा। 370 के आर्टिकल के बाद हालात बहुत बेहतर है वहाँ के भी। सर हमारे कब हालात बेहतर होंगे? हम कब दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान ने भी कश्मीर के अंदर एक एप्पल स्टोर बनवा दिया है? हम कब ये लोगों को बताएंगे कि हमारे हालात इतने अच्छे हैं कि यहाँ पर ट्रेन भी चल रही है? कब बताएंगे? सर ये स्टोर भी बने हुए हैं, रिटेल स्टोर भी हैं। ये रिटेल स्टोर वाले ये करते हैं कि देखते हैं शाम का टाइम, कभी ऐसा टाइम देखते हैं उसमें सामान लोड करके गाड़ी में बाहर फरोख्त करते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं। घी हमें मिलता नहीं है, चीनी हमें नहीं मिलती है, आटा हमें नहीं मिलता है, कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिलती। दुकानदारों के पास जाओ, डिपो का आटा है, वो कहते हैं जी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवा दो और 1800 रुपया या 2000 रुपया जमा करवा जाओ। वो हमें जमा करवाना पड़ता है, 5 दिन 6 दिन 7 दिन लगते हैं वो मिलने पे। बच्चे इतने भूखे मरते हैं, क्या करें हम लोग। जो अमीर है तो रज के अमीर हो रहा है, जो गरीब है तो दर भर गरीब हो रहा है। बहुत महंगाई है यहाँ पे, सरकारी कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई लिफ्ट नहीं मिली कि जो हम अपना बच्चों का पेट पालें। जो गरीब है तो बिल्कुल गरीब ही है। स्कूल हैं बच्चों के, उस पे भी ये कि जो अमीर के बच्चे हैं वो तो पढ़ते हैं, तो जो गरीब हैं वो दर भर गरीब हो रहे हैं। बिल्कुल इतनी गुर्बत छा रही है कि सोच नहीं है। अभी गाड़ी पे भी बैठो, जिस जगह का 200 रुपया किराया है वो हमसे 500 रुपया ले लेते हैं। जी सर, इसलिए किराए भी बहुत महंगे हो गए हैं। जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि एक बेटर प्लैनेट में इन्वेस्टमेंट करना। और उन्होंने कहा कि आप इंडिया में जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपको बड़े रिटर्न्स देकर जाएगा। मुझे बताएं, आज तक क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है? बेसिकली
हम इंडिया से गेन कर सकते हैं। मस्ट सिंपली कि इंडिया को अगर हम अफ़गानिस्तान तक एक्सेस दे दें, ईरान तक एक्सेस दे दें, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। इंडिया खुद पाकिस्तान में जो इंडिया बाहर से इन्वेस्ट करवा रहा है, पाकिस्तान इंडिया की मजबूरी बन जाएगा। तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है। तो इस पॉलिसी पे थोड़ा गवर्नमेंट गौर करे। सिंपल हम आज भी चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का अटूट अंग है और हम कश्मीर पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हम इस पॉलिसी पे हैं। लेकिन अब हमें ग्लोबल विलेज है, दुनिया के साथ चलना है। तो अगर हम इंडिया को भी एक्ोपाई करना चाहते हैं, इंडिया की भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाना चाहते हैं, तो उनको इंगेज करें। ईरान से वो कब जरदारी की जो 2008 की गवर्नमेंट थी, तब का जो प्रोजेक्ट था पाइपलाइन का, उसमें रॉयल्टीज़ में जितनी हमें मिल रही थी ये गैस, वो अभी जो लोड शेडिंग गर्मियों में भी हो रही है, तो ये नहीं होनी थी। हमें तो सिर्फ रॉयल्टी में हमारी गैस का प्रॉब्लम, तो हम तो इंडिया से भी हम बहुत कुछ छीन सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है? पॉलिसी की। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको थोड़ा रिव्यू करना चाहिए कि हमने तो सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया में टैलेंट भी है, इंडिया में टेक्नोलॉजी भी है, इंडिया में इनोवेशन भी है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और यहाँ पर फेवरेबल पॉलिसीज़ भी हैं। नो डाउट आप इस चीज़ को एडमिट करें कि इंडिया की फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं, वो आपको अच्छी पॉलिसीज़ देता है, इसलिए वहाँ पर हर इन्वेस्टर जाने को तैयार है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। हमारे यहाँ पे जब पॉलिसीज़ ही नहीं है तो इन्वेस्टर पाकिस्तान में कैसे आएगा, कैसे आके इन्वेस्ट करेगा? और सबसे बड़ी बात ट्रस्ट इशूज़। पाकिस्तान पे कोई भी इन्वेस्टर ट्रस्ट ही नहीं करता। अमेज़ॉन पाकिस्तान आया, क्या किया हम पाकिस्तानियों ने? फैसलाबाद वालों ने इतना फ्रॉड किया कि उन्होंने अपना सारा सामान समेटा और वोट के बाहर चले गए। तो आप मुझे बताएं कि जब एक इन्वेस्टर को ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा तो हम कैसी मिसाल एक सेट कर रहे हैं दूसरे इन्वेस्टर के लिए कि वो पाकिस्तान में आए और आके इन्वेस्ट करे? ये तो हम अपने साथ खुद जुल्म कर रहे हैं। ये तो पूरी कौम को पैगाम जाना चाहिए कि अमेज़ॉन है, ईबे भी आ सकता था पाकिस्तान में,